नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का यूपी जीके की क्लास में। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो आइए साथियों, आज के प्रश्नों को एक एक करके देखा जाए। आज का प्रश्न नंबर 1 है साथियों, अंतरराष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय एवं आर्ट गैलरी प्रदेश में किस स्थान पर स्थित है? तो ये अंतरराष्ट्रीय राम कथा एवं संग्रहालय है, आर्ट एवं गैलरी। तो ये कहां पर है साथियों? जैसा कि राम जी जो हैं अपने अयोध्या से संबंधित हैं, तो ये कहां पर है? अयोध्या में है अंतरराष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय एवं आर्ट गैलरी। ये कहां पर है? अयोध्या में है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजकीय बौद्ध संग्रहालय उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? तो ये राजकीय बौद्ध संग्रहालय जो है ये कहां पर स्थित है? तो वैसे बौद्ध संग्रहालय कई जगह है, जैसे कुशीनगर में भी है, और कहां पर है? वाराणसी के सारनाथ में है। तो ऐसे कई जगहों पर है, लेकिन ये पूछा जा रहा है राजकीय बौद्ध संग्रहालय। तो ये साथियों कहां पर है? ये गोरखपुर में है राजकीय बौद्ध संग्रहालय। और बुद्ध जी से कुशीनगर किस प्रकार संबंधित है? वहां यहां पर जो है इनको निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। इसको गौतम बुद्ध जी को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी यहां पर कुशीनगर जिले में। और इन्हीं के नाम से यहां पर एक महात्मा बुद्ध कृषि विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है। महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है। प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ये कहां पर? कुशीनगर में। और यहीं पर साथियों एक ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है। ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय कहां पर बनाया जा रहा है? ये जो है कुशीनगर में बनाया जा रहा है। और यहीं पर साथियों केला महोत्सव मनाया जाता है। कहां पर? केला महोत्सव ये कुशीनगर में मनाया गया। और कुशीनगर केला महोत्सव बनाया गया, तो इसके साथ साथ कुशीनगर का ओडीओपी जो है साथियों, एक जिला एक उत्पाद जो है ओडीओपी, ये है केला उत्पाद। केला उत्पाद यानी कि केले से जो भी उत्पाद बनते हैं, ये जो है कुशीनगर का ओडीओपी है। और जो है कुशीनगर पूछा जाता है कभी कभी, ये किसके साथ सीमा साझा करता है? तो ये बिहार के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। किसके साथ? कुशीनगर बिहार राज्य के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजकीय पुरातत्व संग्रहालय प्रदेश के किस स्थान पर अवस्थित है? तो ये राजकीय पुरातत्व संग्रहालय पूछा जा रहा है, कहां पर अवस्थित है? तो ये साथियों कन्नौज में अवस्थित है। कहां पर? राजकीय पुरातत्व संग्रहालय ये कन्नौज में अवस्थित है, इनमें से कहीं पर नहीं है। ये ऑप्शन आपका गलत लग गया है। ठीक, कन्नौज पर है। और कन्नौज को क्या कहते हैं साथियों? पूर्व का ग्रास कहते हैं। पूर्व का ग्रास कहते हैं कन्नौज को। और इसे किस नाम से जानते हैं? इत्र नगरी के नाम से जानते हैं, इत्र नगरी। और जो है कन्नौज को, एक कन्नौज का पुराना नाम है कान्य कुंज। कान्य कुंज। और कन्नौज से एक बात आपको ध्यान रखनी है कि इसको हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी बनाई थी। इसने हर्षवर्धन ने राजधानी के रूप में अपने इसको स्वीकार किया था, यानी कि हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज को जाना जाता है। ठीक, इतनी बातें आप कन्नौज से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबा सोमनाथ जी का मंदिर उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? तो ये बाबा सोमनाथ जी का मंदिर है, ये प्रदेश में किस स्थान पर स्थित है साथियों? तो बाबा सोमनाथ जी का मंदिर ये देवरिया जिले में है। कहां पर है? ये देवरिया जिले में है। देवरिया में बाबा सोमनाथ जी का मंदिर। और यहीं पर साथियों साल 1903 में एशिया की पहली मिल, एशिया ये जो है प्रतापपुर एक स्थान है देवरिया में, प्रतापपुर में एशिया की पहली चीनी मिल 1903 में बनाया गया था। ठीक, और यही देवरिया से एक निर्देशक है बीपी मिश्र। बीपी मिश्र, तो ये किसके निर्देशक हैं? जो पहली बोलती फिल्म थी, पहली बोलती फिल्म का नाम क्या था? आलम आरा था।
तो ये उसी के निर्देशक थे, निर्देशक। ठीक, ये जो है पहली बोलती फिल्म के निर्देशक हैं कौन? ये हैं बीपी मिश्र जी। ठीक, तो इनसे इतनी बातें याद रखेंगे। और बलिया जो है साथियों, ये अपने उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जनपद है, सबसे पूर्वी जनपद ये है बलिया। और यहां पर बलहापारा है, बलहापारा एक झील है। कहां पर है ये? बलिया में है। और बलिया जिले से एक उत्पाद है ओडीओपी, यहां का क्या है साथियों? बिंदी है। क्या है ये? बिंदी, जो अपने घर में सब लगाते हैं माताएं एवं बहनें। ये बिंदी उत्पाद कहां से है? बलिया जिले से ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारद्वाज आश्रम एवं अक्षयवट प्रदेश में किस स्थान पर अवस्थित है? तो ये भारद्वाज आश्रम एवं अक्षयवट जो है ये कहां पर है अपने प्रदेश में, किस स्थान पर है? तो ये साथियों प्रयागराज में, यानी कि इलाहाबाद में ये भारद्वाज आश्रम एवं अक्षयवट स्थित है। और यहीं पर साथियों निराला आर्ट गैलरी है, निराला आर्ट गैलरी। और यहीं पर एक फ्लोटिंग रेस्टोरेंट बनाया जा रहा है, फ्लोटिंग रेस्टोरेंट। कहां पर बनाया जा रहा है ये रेस्टोरेंट? प्रयागराज में बनाया जा रहा है। और प्रयागराज स्टेशन को पहला, अपने प्रदेश का पहला ईट राइट स्टेशन के रूप में चुना गया है, ईट राइट स्टेशन। तो ये ईट राइट स्टेशन क्यों चुना जाता है और किस लिए चुना जाता है? यहाँ पर जो मिलने वाले सामान होते हैं, खाने पीने वाले सामान होते हैं स्टेशन पर, उसकी गुणवत्ता जो है FSSAI द्वारा जो है ये इसकी गुणवत्ता मापी जाती है। तो उसमें गुणवत्ता अगर अच्छी रहती है तो उसी के लिए ईट, मतलब ये खाने से है, ईट राइट स्टेशन इसको घोषित किया गया है। और देश का पहला ईट राइट स्टेशन कौन सा घोषित किया गया है? ये मुंबई का नार्दर्न रेलवे है, तो इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कड़क शाह बाबा की मजार प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? तो ये कड़क शाह बाबा की मजार पूछा जा रहा है, कहां पर है? तो ये साथियों कौशाम्बी में है। कड़क शाह बाबा की मजार कौशाम्बी में है। और कौशाम्बी से आप क्या याद रखेंगे? यहां पर बुद्ध या बौद्ध एवं जैन दोनों लोगों की धर्मस्थली है। किसकी? बौद्ध और जैन दोनों लोगों की धर्मस्थली है। और यहीं पर जो एससी पॉपुलेशन होती है, अनुसूचित जाति जनसंख्या जो होती है, ये सर्वाधिक कहां पर है? तो ये साथियों सबसे ज्यादा है सीतापुर में। सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति कहां पर है? सीतापुर में है। और प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक कहां पर है? तो ये जो है कौशाम्बी में है, प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक एससी पॉपुलेशन, यानी कि अनुसूचित जाति जनसंख्या। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशफाक उल्लाह खां की मजार प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो ये अशफाक उल्लाह खां कौन से हैं? वही काकोरी कांड वाले ये हैं, उन्हीं का जो मजार पूछा जा रहा है। तो उनसे संबंधित क्या पूछता है? या तो उनके फांसी का स्थान पूछता है, उनको फांसी कहां दी गई थी, या तो इनसे क्वेश्चन दूसरा कौन सा बनता है कि इनकी मजार कहां पर है। तो ये अशफाक उल्लाह खां की मजार कहां पर है? ये शाहजहांपुर में है। किस जिले में है? शाहजहांपुर में अशफाक उल्लाह खां की मजार है। और ये श्रावस्ती जिला आया है, तो इसकी चर्चा करते हैं। श्रावस्ती जिले से क्या है? यहां पर जो है साक्षरता दर जो है सर्वाधिक सबसे कम है, साक्षरता दर सबसे कम है, सबसे कम। तो कितनी है? ये लगभग जो है 47% के आसपास है। यहाँ की साक्षरता सबसे कम पढ़े लिखे लोग कहां पर हैं? श्रावस्ती जिले में है। और ये श्रावस्ती जिला जो है ये नेपाल से अपना सीमा साझा करता है। किससे? एक अंतरराष्ट्रीय जो है बाउंड्री शेयर करता है, नेपाल देश के साथ साझा करता है। और यहां से क्या याद रखेंगे? महात्मा गौतम बुद्ध द्वारा सर्वाधिक उपदेश अगर पूछा जाए कहां पर दिए गए हैं, तो सर्वाधिक उपदेश जो है यहीं पर दिए गए हैं। कहां पर? श्रावस्ती में। और श्रावस्ती में एक जगह है सहेत महेत। कौन सा जगह है? यह है सहेत महेत। तो इसको भी
ध्यान में रखेंगे। और यहाँ की साक्षरता बार बार पूछी जाती है तो 47% है, 47%। और अगर महिला पुरुष में पूछे तो ओवरऑल यहाँ पर कम है, और महिला पुरुष में पूछे तो दोनों में भी जो है यहाँ पर कम है। और वैसे साक्षरता कहाँ पर सर्वाधिक है, तो ये जो है गौतम बुद्ध नगर जिले की, गौतम बुद्ध नगर जिला जो है अपने उत्तर प्रदेश का, यहाँ की साक्षरता सर्वाधिक है। और इसमें अगर पुरुषों का पूछे तो गौतम बुद्ध नगर, यानी कि ओवरऑल में भी गौतम बुद्ध नगर है और पुरुषों में भी। लेकिन अगर महिलाओं की साक्षरता पूछ लिया जाए तो कहां पर आप बताएंगे, तो आप बताएंगे कानपुर। कि कानपुर जो है यहां पर सर्वाधिक महिलाएं साक्षर है, तो इतना सा अंतर है, आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाइना मंदिर प्रदेश के निम्नलिखित स्थानों में से किस स्थान पर है। तो ये चाइना मंदिर पूछा जा रहा है, ये चाइना सामान वो वाला नहीं, ये चाइना मंदिर की बात हो रही है। तो कहां पर है, तो ये जो है ये श्रावस्ती जिले में है, ये भी चाइना मंदिर। और यहीं से श्रावस्ती जिले से स्कूल चलो अभियान 2.0, इसको हम लिख देते हैं, स्कूल चलो अभियान। और कौन सा, इसका 2.0, यानी कि दूसरा संस्करण यहां पर चलाया गया। किस लिए, क्योंकि यहाँ की साक्षरता दर लो है, बहुत कम है। इसको बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए यहां पर स्कूल चलो अभियान 2.0 शुरू किया गया था। कहां से, श्रावस्ती से, ठीक। और ये औरैया जिला आया है, तो यहां से एक जगह है दिबियापुर। ये कौन सा स्थान है, दिबियापुर है। तो दिबियापुर से आप क्या याद रखेंगे, यहां पर तैरता हुआ सोलर प्लांट लगाया गया है। तैरता हुआ सोलर प्लांट कहां पर लगाया गया है, ये औरैया के दिबियापुर में। और यहीं पर जो है दिया सलाई भी है, दिया सलाई उद्योग कहां पर, ये औरैया के दिबियापुर में, इसको याद रखेंगे, ठीक। और बहराइच जिले से एक चीज याद रखेंगे, यहां पर सरकार द्वारा एक योजना चलाई जा रही है, होम स्टे योजना। कौन सा, होम स्टे योजना। तो ये किसके लिए चलाई जा रही है, ये जो है अपने प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में एक जनजाति पाई जाती है। कौन सी जनजाति है, ये थारू जनजाति है। तो इस थारू जनजाति के बारे में थोड़ा सा जानने के लिए, इससे रूबरू होने के लिए, इसकी रहन सहन के बारे में जानने के लिए सरकार द्वारा एक होम स्टे योजना चलाई जा रही है। तो इसमें कुछ घास फूस की ऐसी झोपड़ियां, इसमें मतलब सुविधाएं तो दी जाएंगी, लेकिन झोपड़ियां ऐसी बनाई जाएंगी कि जैसे आपको लगेगा कि हम थारू जनजाति बनकर रह रहे हैं। तो ये किस लिए, क्योंकि आप समझ पाए कि ये लोग रहते कैसे हैं और जो है इनका खान पान रहन सहन कैसा है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्टोरिया हॉल घंटाघर निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है। तो ये विक्टोरिया हॉल पूछा जा रहा है, कहां पर है, तो ये जो है साथियों ये हरदोई में है। किस जिले में है, हरदोई में है। और हरदोई जिले का एक प्राचीन नाम है, क्या है, हरिद्रोही। ये प्राचीन नाम पूछे जाते हैं, तो इसको आप लिखेंगे या तो जो है याद रखेंगे, ठीक, हरिद्रोही। और ये कौन सा था, ये विक्टोरिया हॉल या घंटाघर कहां पर है, हरदोई या हरिद्रोही। और सोनभद्र की बात आती है तो इसके बारे में क्या जानेंगे, यहां पर सर्वाधिक ये नम भूमि वाला जिला है। सर्वाधिक नम भूमि यानी कि वेटलैंड जो है ये सर्वाधिक कहां पर है, ये सर्वाधिक सोनभद्र में है। और यहीं पर जो है एसटी पॉपुलेशन यानी कि अनुसूचित जनजाति सर्वाधिक है। अनुसूचित जनजाति कहां पर है, ये सोनभद्र में सर्वाधिक है। और सोनभद्र में एक अभियान चलाया गया था, यहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा एक अभियान चलाया गया था, ये जरूरी है, इसको याद रखेंगे। कौन सा अभियान है, ये है मेरी प्लास्टिक और मेरी जिम्मेदारी, मेरी जिम्मेदारी। तो इसको ध्यान में रखेंगे, ये पूछा जा सकता है क्योंकि ये पर्यावरण से संबंधित है, ये सफाई के बारे में है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके प्रश्न में, आपके परीक्षा में जरूर बन जाते हैं, तो इसको ध्यान रखेंगे। कौन सा है ये, मेरी प्लास्टिक मेरी जिम्मेदारी। और यही सोनभद्र से ही सोना और कोयला दोनों प्राप्त किया जाता है। क्या प्राप्त किया जाता है, सोना और कोयला। तो सोना का तो लोकेशन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन कोयले का लोकेशन पूछा जाएगा। ये कहां पर मिलता है, ये सिंगरौली में मिलता है। सोनभद्र का कौन सा स्थान है, ये सिंगरौली में कोयला प्राप्त किया जाता है, पाया जाता है।
और इसी सोनभद्र को एक नाम और देते हैं, इसको कहते हैं साथियों पावर कैपिटल ऑफ इंडिया। क्या कहा जाता है? पावर कैपिटल ऑफ इंडिया। ठीक, तो इतनी बातें जो है ये सोनभद्र से आप याद रखेंगे, इसको नोट करेंगे। और एक चीज रह गया, ये हेडक्वार्टर पूछता है बहुत ज्यादा, तो ये जालौन का मुख्यालय कहां पर है? तो ये उरई में है। ठीक, देखिए जितने मुख्यालय जिलों से अलग हैं वही पूछे जाते हैं, तो आप उसी को याद रखेंगे। और कैसे याद रखेंगे? जब भी किसी जिले की बात आए तो उसके मुख्यालय के बारे में जरूर पढ़ेंगे। जैसे अब ये सोनभद्र का भी बता देते हैं साथ ही में, तो इसका मुख्यालय है रॉबर्ट्सगंज। सोनभद्र का मुख्यालय कहां पर है? ये इसका मुख्यालय है रॉबर्ट्सगंज। ठीक, और कहीं जगह बचा? ठीक, ये चंदौली जिले से क्या है? चंदौली को क्या बोलते हैं हम? चावल का कटोरा बोलते हैं। ठीक, चावल का कटोरा, कटोरा। ठीक, तो ये कटोरा भर भर के जो चावल खाते हैं, इससे याद क्या रखेंगे? चंदौली जिला। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीतामढ़ी धार्मिक स्थल निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो ये सीतामढ़ी धार्मिक स्थल कहां पर है? तो ये जो है भदोही में है। कहां पर है? भदोही में है। और भदोही किस लिए जाना जाता है? ये कालीन के लिए जाना जाता है। कालीन का उत्पादन यहां पर होता है, यानी कि कालीन निर्माण इकाई यहां पर है। और इससे संबंधित जो है एक संस्थान भी है, कालीन संस्थान। ये कहां पर है? ये जो है भदोही में है। इसको भी साथ में ही याद रखेंगे। ठीक, और सीतापुर में सर्वाधिक क्या है? एससी पॉपुलेशन है। और यहाँ का ओडीओपी है, ओडीओपी क्या है? मूज उत्पाद, मूज उत्पाद। तो ये जितने जिलों के मूज उत्पाद है, मूज उत्पाद जो है 3-4 जिलों के हैं। जैसे इलाहाबाद का मूज उत्पाद है, अमेठी का है, और कहाँ का है? सुल्तानपुर का है। और इसके साथ ये सीतापुर का भी ओडीओपी क्या है? मूज उत्पाद है। तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक, और अयोध्या का ओडीओपी क्या है? ये गुड़ उत्पाद है। यहाँ का एक जिला एक उत्पाद क्या है? गुड़ उत्पाद या गुड़। ठीक, और यहाँ अयोध्या पर जो है साथियों एक बनाया जा रहा है क्या? सरयू रिवर फ्रंट। ये जो है सरयू नदी के किनारे है, तो ये सरयू रिवर फ्रंट कहां पर बनाया जा रहा है? ये अयोध्या में बनाया जा रहा है। और यही अयोध्या पर एक पर्वत है, मणि पर्वत। कौन सा पर्वत है? ये मणि पर्वत है। तो इसको भी अभी रिजुविनेशन किया जा रहा है, यानी कि इसका नवीनीकरण किया जा रहा है। ये घिस पीट गया था, यहाँ पर कुछ मरम्मत का कार्य किया जा रहा है, क्योंकि ये अपने संस्कृति से जुड़ा हुआ है। क्योंकि यहाँ पर रामलला ने जन्म लिया है, तो भाई अयोध्या का पूरा विकास हो रहा है। इससे जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आपको सब याद रखना है, क्योंकि ये पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुक्रताल का प्राचीन शिव मंदिर निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? तो ये शुक्रताल का प्राचीन शिव मंदिर। तो देखिए इसमें 2 क्वेश्चन है। ये आपका शुक्रताल भी अलग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शुक्रताल कहां पर है। और शुक्रताल का प्राचीन शिव मंदिर, तो ये साथियों मुजफ्फरनगर जिले में है। कहां पर है? मुजफ्फरनगर जिले में है। और यहां से एक बात और ध्यान रखेंगे कि यहां पर अभी गायों से संबंधित कुछ काम हो रहा है। तो यहां पर क्या बनाया जा रहा है? गौ अभ्यारण्य बनाया जा रहा है। ठीक, काऊ सफारी, इसको याद रखेंगे, खास बात है। ठीक, और जो है जौनपुर जो है, तो जौनपुर को क्या कहते हैं? पूर्व का सिराज कहते हैं। पूर्व का सिराज कहा जाता है ये जौनपुर को। ठीक, और किस लिए कहा जाता है पूर्व का सिराज? क्योंकि यहां पर जो है साथियों, यहां पर शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी थी। कब अच्छी थी? ये सरकी शासन में यहां पर शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी थी, इसलिए इसे पूर्व का सिराज या सिराज ए हिंद कहा जाता है। 2 नाम से जाना जाता है, पूर्व का सिराज या सिराज ए हिंद। और यहां पर साथियों अपने उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात जो है ये सर्वाधिक है अपने जौनपुर की। कितनी है यहाँ की? 1024 है यहाँ की लिंगानुपात। तो ये पूछा जाता है, इसको ध्यान रखेंगे। लिंगानुपात अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। ठीक, और प्रतापगढ़ से एक ओडीओपी है, ओडीओपी, और इकलौता है, इसका कोई रिपीटिशन कहीं पर नहीं है। तो ये क्या है? ये है साथियों आंवला। आंवला है प्रतापगढ़ से, और इसमें विटामिन सी जो है पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है, तो ये भी पूछा जाता है। तो ये प्रतापगढ़ का ओडीओपी है। ठीक, और यहीं पर एक ताल है वेती ताल। प्रतापगढ़ में एक ताल है वेती ताल। ठीक,
और शायद इसका नाम बदल कर दिया गया था अंबेडकर के नाम पर, भीमराव अंबेडकर वेतीताल ऐसा कुछ था। तो दोनों ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो ये उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो ये साथियों साल 1989 में ये उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना की गई थी। और है कहां पर ये? तो ये प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो ये अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान। तो आजकल ये आयुर्विज्ञान से संबंधित या ये जो एक आप टर्म पढ़े होंगे आयुष, ये आयुष एक शब्द पढ़े होंगे, आयुर्वेद, योगा, यूनानी और सिद्धा। तो इससे संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं ये आपके परीक्षा की दृष्टि से क्या होते हैं? महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक, तो ये दोनों जगहों पर है। कहां कहां पर है? गोरखपुर और रायबरेली, ये आयुर्विज्ञान संस्थान दोनों जगहों पर है। देखिए जब कोई चीज ज्यादा जगहों पर होता है तो परीक्षा में आने का चांस से क्या होता है? उसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर पूछ लेगा या कुछ और पूछ लेगा। लेकिन अगर एक ही दो जगह है तो उसका स्थान पूछा जाता है। ठीक, इस प्रकार से आप डिसाइड करेंगे कौन कहां पूछा जाता है। तो यहां से जो है अब ये रायबरेली से एक अभी स्टेडियम बनाया जा रहा है, हॉकी स्टेडियम। यहां पर एक हॉकी स्टेडियम बनाया जा रहा है। ये एक हॉकी खिलाड़ी हैं रानी रामपाल, रानी रामपाल। तो इन्हीं के नाम से एक हॉकी स्टेडियम कहां पर बनाया जा रहा है? रायबरेली जिले में बनाया जा रहा है। तो इसको भी याद रखेंगे। और आयुर्विज्ञान की बात आई है तो ये गोरखपुर में एक आयुष विश्वविद्यालय भी बनाया जा रहा है। ठीक, आयुष विश्वविद्यालय, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? तो देखिए वो भी आयुर्विज्ञान से था, इसीलिए हमने दोनों क्वेश्चन को एक साथ इंक्लूड किया है ताकि आपको दोनों में कंफ्यूजन ना रहे और याद भी रहे। ठीक, तो ये आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय कहां पर है? तो ये जो है इटावा में है और इटावा का एक जगह है सैफई। कहां पर है? ये सैफई में है आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय। और इटावा से क्या याद रखेंगे? यहां पर जो है साथियों लॉयन सफारी, लॉयन सफारी यहां पर है। और इस लॉयन सफारी का क्या नाम है? बब्बर शेर सफारी। इसका भी नाम पूछ सकता है, बब्बर शेर सफारी। ठीक, और इटावा जो है ये सर्वाधिक अवनलिका प्रभावित जिला है, सर्वाधिक अवनलिका। तो ये अवनलिका से आप क्या समझेंगे? तो इस अवनलिका से जो नलिका आया है इससे संबंधित आप रखेंगे कि नलिका यानी कि नाली से क्या जाता है? पानी जाता है। तो यहां पर मृदा का कटान किससे होता है? पानी द्वारा होता है। तो इसलिए सर्वाधिक अवनलिका प्रभावित जिला कौन सा है? ये इटावा है। ये पूछा जाता है, याद रखेंगे इसको। और बाराबंकी में क्या होता है? यहां पर अफीम उत्पादन होता है। अफीम उत्पादन कहां पर किया जाता है? ये बाराबंकी में। और बाराबंकी किस मंडल के अंतर्गत आता है? ये अयोध्या मंडल के अंतर्गत आता है। इसको ध्यान में रखेंगे। क्यों? क्योंकि ये पड़ता है लखनऊ के पास। तो लखनऊ भी ऑप्शन में दे देता है कि लखनऊ मंडल में पड़ता है। तो इसके लिए जो है मात खा जाते हैं लोग। तो इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेहरू ग्राम भारती विश्वविद्यालय प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो ये नेहरू ग्राम भारती विश्वविद्यालय कहां पर है? तो ये जो है प्रयागराज में है, यानी कि इलाहाबाद में है नेहरू भारती विश्वविद्यालय। तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। ठीक, तो ये वाराणसी से कुछ करंट के प्रश्न है, इसको देखते हैं। यहां पर काशी तमिल संगमम का आयोजन किया गया और ये काशी तमिल संगम एक ट्रेन चलाई गई। पहले तो ये एक ट्रेन याद रखेंगे, काशी तमिल ट्रेन कहां से चलाई गई? ये अपने काशी यानी बनारस से तमिलनाडु तक चलाई गई। और यहां पर काशी तमिल संगमम कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। तो इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था कि अपने काशी वाले और वहां तमिलनाडु वाले दोनों लोग, यहाँ के लोग वहां की संस्कृति से रूबरू होंगे और वहां वाले यहाँ की संस्कृति से। तो दोनों संस्कृति का थोड़ा थोड़ा सा विकास होगा और लोग आएंगे जाएंगे तो टूरिज्म भी थोड़ा सा बढ़ेगा ही बढ़ेगा, जायज सी बात है। ठीक, तो इसमें दोनों में एक चीज और महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है? कि इसका मंत्रालय कौन है? खास बात है। तो इसका मंत्रालय है शिक्षा मंत्रालय। ठीक, शिक्षा मंत्रालय। और ये खास क्यों हो जाता है?
क्योंकि ये काशी तमिल संगमम कार्यक्रम, तो इससे क्या लोग समझेंगे, परीक्षा में क्या आपके पूछेगा, संस्कृति मंत्रालय देगा, लेकिन संस्कृति मंत्रालय नहीं है, ये शिक्षा मंत्रालय द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया। और यहीं पर साथियों हॉट एयर बैलून प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया। कहां पर, ये वाराणसी में। और जो है यहां पर विश्व टीबी समिट का भी आयोजन किया गया, विश्व टीबी समिट। और जो है यहां पर क्या किया गया, तो यहां पर और एक करंट आपका है, यहां से कुछ जीआई टैग आपको बता देते हैं। जीआई टैग दिया गया था यहां से, जैसे जो है बनारसी पान, इसको जीआई टैग दिया गया। और एक था रामनगर भंटा, वही वो भाटा बैगन वाला, ठीक, कोई दूसरा नहीं है, बिल्कुल उसको याद रखेंगे। ये ऐसे ही पूछेगा कि रामनगर भंटा कहां का जीआई टैग है, तो ये वाराणसी का है। और एक जीआई टैग दिया गया है किसको, ये आम की एक प्रजाति है लंगड़ा, बहुत मीठा होता है, ये आम का सीजन चल ही रहा है, तो ये आम की प्रजाति कौन सी है, लंगड़ा है। इसको जीआई टैग कहां से दिया गया है, ये वाराणसी से दिया गया है, काशी से दिया गया है, ठीक। तो इतनी बातें जो है याद रखेंगे, ये सभी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में छूट की घोषणा की है। तो ये कौन सा राज्य है जिसने किसके लिए, ईवी वाहनों पर रोड टैक्स के लिए और रजिस्ट्रेशन फीस में छूट दी है, तो ये अपना प्यारा उत्तर प्रदेश, ठीक, अपना प्यारा उत्तर प्रदेश ऐसा काम कर सकता है, कर तो बहुत सकते हैं लेकिन ये किया है, ठीक, ये मजाक की बात थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मार्ग विकास नीति जिसके तहत राष्ट्रीय मार्गों का नवीनीकरण 3 वर्षों में करने का निर्णय लिया गया, किस वर्ष लाया गया। तो ये कौन सा है, ये मार्ग विकास नीति है, ठीक। और इसके तहत क्या किया गया, 3 वर्षों में नवीनीकरण। तो पहले क्या होता था, पहले जैसे ठेकेदार ठेका ले लिया और उसके बाद वो अपना रोड बनवा दिया, थोड़ा थोड़ा सा पतली डालता था और थोड़ा थोड़ा सा बजरी, थोड़ा थोड़ा सा अलकतरा, तो वो फिर उसके बाद गायब हो जाता था और सड़क क्या होती थी, बरसात में टूट जाती थी। लेकिन अब क्या हुआ है कि भैया 3 साल तक आपको देखना है, तो अपना डंपर जेसीबी यहीं रखिए, रोलर वगैरह जो भी है, क्योंकि सड़क 3 साल में भग सकती है, ठीक, आप नहीं भग सकते हैं। तो ये कब लिया गया, ये 1998 में लिया गया ये निर्णय कि अब 3 साल तक जो है आपको देख रेख इसका करना होगा। तो इससे क्या होगा, जहां पर टूटेगा वो महाशय आएंगे तुरंत वहां जो है गड्ढे में मिट्टी उट्टी गिरवाएंगे और क्या करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर की स्थापना उत्तर प्रदेश के किस जनपद में की गई है। तो ये माइग्रेंट का मतलब क्या है, प्रवासियों के लिए किया गया है रिसोर्स सेंटर। तो ये साथियों राजधानी लखनऊ में किया गया है माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर की स्थापना। तो यहां से कुछ करंट की बातें देखते हैं। यहां पर 4 दिवसीय आम महोत्सव मनाया गया, कहां पर, राजधानी में आम महोत्सव। और यहीं पर साथियों इस बार जो है साल 2023 में GIS यानी कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया अपने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, ठीक। और यहां से कुछ अनुसंधान संस्थान देखते हैं। यहां पर है विश्व अनुसंधान संस्थान, कहां पर है, ये लखनऊ में है। और यहां पर है CDRI यानी कि सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, और एक है CIMAP, तो इसका क्या होगा, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट, ठीक। तो इतनी चीजें यहां से आप याद रखेंगे। और लखनऊ जो है साथियों ये किस लिए जाना जाता है, ये आम निर्यात जोन के रूप में जाना जाता है, आम निर्यात जोन के रूप में जाना जाता है। और जो है यहां पर आम का निर्यात जो होता था पहले किससे होता था, तो नवाब ब्रांड से होता था, क्योंकि लखनऊ को क्या कहते हैं, नवाबों का शहर कहते हैं, इसलिए यहां आम जब निर्यात किया जाता था तो नवाब ब्रांड से किया जाता था। लेकिन क्या है, यहां पर काकोरी ट्रेन एक्शन हुआ है, तो अब काकोरी ट्रेन पहले कांड था, अब उसको बदलकर उसका नाम क्या कर दिया गया है, काकोरी ट्रेन एक्शन। तो उसी के नाम पर अब इस ब्रांड को भी थोड़ा सा परिवर्तित कर दिए हैं और क्या कर दिए हैं, काकोरी ब्रांड कर दिए हैं, काकोरी ब्रांड। तो अब जो है
आम का निर्यात जो किया जाएगा किस ब्रांड से किया जाएगा, काकोरी ब्रांड के नाम से किया जाएगा। और आम निर्यातक जोन एक तो लखनऊ है और एक जोन है सहारनपुर। ठीक, तो ये दोनों एक साथ याद रखेंगे, सहारनपुर और लखनऊ कौन कौन से हैं, ये आम निर्यातक जोन के रूप में जाने जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। अच्छा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कितनी चीनी मिलें अवस्थित हैं। तो ये चीनी मिलों की संख्या पूछी जा रही है। तो देखिए, हथकरघा उद्योग के बाद अपने उत्तर प्रदेश का दूसरा बड़ा जो है कौन सा है, ये है हथकरघा। हथकरघा के बाद जो शुगर इंडस्ट्री है ये भी अपने उत्तर प्रदेश की बड़ी इंडस्ट्री है। तो इसकी संख्या पूछी गई है। तो ये कुल संख्या में कितने हैं, 102 यानी कि 102 कुल चीनी मिलें हैं। और चीनी मिल से एक क्वेश्चन क्या पूछता है कि पहली चीनी मिल कब बनाई गई थी। तो ये 1903 में बनाई गई थी और जगह कहां पर था, ये प्रतापपुर था। प्रतापपुर ये कहां पर पड़ता है, ये देवरिया जिले में पड़ता है, देवरिया। तो प्रतापपुर देवरिया में जो है ये 1903 में एशिया की पहली चीनी मिल है। खास बात है, ध्यान रखेंगे। ठीक, तो और अब संख्या वर्तमान में पूछी जा सकती है, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछा है तो हो सकता है थोड़ा सा एग्जामिनर का दिमाग घूम के यहां से पूछ ले कि संख्या ही बता दीजिए। ठीक, तो कितनी है, ये 102 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से प्रयागराज उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। तो ये प्रयागराज उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी साथियों, तो ये हुई थी 1866 में हुई थी। ठीक, कब हुई थी, 1866 में हुई थी। और इसका एक खंडपीठ है, खंडपीठ कहां पर है, ये प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इलाहाबाद उच्च न्यायालय का एक खंडपीठ है। और इससे क्या याद रखेंगे कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय में जो जजों की संख्या है ये कितनी निर्धारित है, 160 निर्धारित है। और क्या खास बात है कि ये जो है अपने उत्तर प्रदेश का जो जजों की ये संख्या है 160, ये पूरे देश में सर्वाधिक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं ये महान है, जनसंख्या में बड़े हैं भाई, और इसलिए ज्यादा मामले भी आते हैं तो कोर्ट बड़ा रहेगा, 2-2 खंडपीठ है। तो ऐसा कुछ नहीं है इस हिसाब से, लेकिन ये 160 सर्वाधिक है जजों की संख्या। ठीक, और संविधान के आर्टिकल जो है ये 214 में आती है हाई कोर्ट की बात। ठीक, उच्च न्यायालय की बात किसमें आती है, हाई कोर्ट की बात। आर्टिकल 214 यानी कि अनुच्छेद 214 के अंतर्गत कहा गया है कि एक राज्य में क्या होगा, एक उच्च न्यायालय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस शहर में सूचना प्रौद्योगिकी पार्क की स्थापना नहीं हुई है। तो इसमें पूछा जा रहा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना कहां पर नहीं हुई है। तो ये जो है कहां पर नहीं हुई है, तो ये नोएडा में नहीं हुई है। कहां पर, नोएडा में नहीं हुई है, आगरा में हुई है, गाजियाबाद में और मुरादाबाद, ये तीनों जगहों पर हुई है, आगरा में नहीं हुई है। और ये नोएडा में। ठीक, नोएडा को हम किस रूप में जानते हैं, फिल्म सिटी के रूप में जानते हैं, फिल्म सिटी के रूप में जानते हैं हम नोएडा को। और यहीं पर अभी हाल ही का एक करंट है कि यहाँ पर पॉड टैक्सी चलाई जा रही है। क्या चलाई जा रही है, पॉड टैक्सी। तो ये कहां से कहां तक चलेगी, ये तो मुश्किल है पूछना, लेकिन ये पूछा जरूर जा सकता है कि कहां पर चलाई जाएगी। तो ये नोएडा में चलाई जाएगी। ठीक, वैसे कहां से चलाई जाएगी, तो ये नोएडा से फिल्म सिटी तक चलाई जाएगी ये पॉड टैक्सी। ठीक, और आगरा से थोड़ा सा क्या याद रखेंगे, यहां पर राम बारात उत्सव मनाया जाता है, राम बारात उत्सव। और ये उत्सव जब देगा तो ये आगरा के साथ क्या ऑप्शन में रहेगा, अयोध्या जरूर रहेगा। तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक, राम बारात उत्सव। और यहां पर ये आगरा जो है आलू निर्यात जोन के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है साथियों, ये आलू निर्यात जोन के रूप में जाना जाता है। और यहां पर आगरा से वैक्यूम आधारित सीवेज सिस्टम, वैक्यूम आधारित सीवेज सिस्टम कहां पर, ये देश का पहला शुरू किया गया आगरा में वैक्यूम आधारित सीवेज सिस्टम। ठीक, तो इतनी बातें इस क्वेश्चन से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज प्रदेश के किस जनपद में स्थित है। तो ये नेशनल ब्यूरो किसके लिए है, फिश रिसोर्सेज के लिए है। तो ये साथियों राजधानी लखनऊ में है, ये जो है फिश रिसोर्सेज उत्तर प्रदेश में है।
और हमीरपुर से आप क्या याद रखेंगे, जूते। ये जो जूते बनाए जाते हैं ये कहां पर बनाए जाते हैं, ये हमीरपुर में बनाए जाते हैं। और कानपुर, कानपुर को कहते हैं उत्तर भारत का मैनचेस्टर, उत्तर भारत का मानचेस्टर इसे कहा जाता है, ये कानपुर को कहा जाता है। और कानपुर में दो संस्थान है, कौन कौन से हैं, एक है NSI नेशनल शुगर केन इंस्टीट्यूट और दूसरा कौन सा है IIPR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च, ठीक। और जो है यहां पर JK कैंसर संस्थान है, JK कैंसर संस्थान कहां पर है, ये साथियों कानपुर में है। और कानपुर को क्या कहते हैं, औद्योगिक राजधानी के रूप में भी जानते हैं कानपुर को। और यहां से चमड़े के उत्पाद यानी चर्म उत्पाद बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, कहां से, कानपुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिऔध कला केंद्र भवन उत्तर प्रदेश के किस जनपद में अवस्थित है। तो ये हरिऔध कला केंद्र जो है, कला केंद्र भवन कहां पर है, तो ये साथियों कहां पर है, आजमगढ़ में है हरिऔध कला केंद्र, ठीक। तो आजमगढ़ से एक जगह है निजामाबाद, यहां का एक स्थान है निजामाबाद। तो आप निजामाबाद से क्या याद रखेंगे, यहां से आप याद रखेंगे ब्लैक पॉटरी, ब्लैक पॉटरी यानी कि काली मिट्टी के बर्तन जो होते हैं ये आजमगढ़ का ODOP उत्पाद है। लेकिन उसमें क्या पूछ लिया है, एक बार एक एग्जाम में पूछ लिया था, क्या पूछ लिया था कि ये किस जगह पर, जैसे किसी शहर में बनता तो सारे जगहों पर है लेकिन किसी खास प्लेस पे, किसी खास स्थान पर वो चीज वहां पर मेन होता है कि उस नाम से जाना जाता है। जैसे ब्लैक पॉटरी कहां पर, ये निजामाबाद आजमगढ़ में, ठीक। और यहां पर साथियों अभी जो बंजर भूमि है इसमें बहुत ज्यादा वृद्धि हो रही है, कहां पर, ये आजमगढ़ में बंजर भूमि में वृद्धि हो रही है, जो कि ये अपने उत्पादन और उत्पादकता की दृष्टि से बहुत ही हानिकर है। क्योंकि जब कृषि क्षेत्र कम हो जाएंगे तो भाई खाने के तो थोड़ा सा दिक्कत होगा ना, लाले पड़ेंगे, कहने की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश राजस्व शाखा का न्यायिक मुख्यालय कहां पर है। तो ये राजस्व शाखा का न्यायिक मुख्यालय पूछा जा रहा है, यानी कि न्याय के लिए। तो ये जो है कहां पर है, ये साथियों प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद में है। और इलाहाबाद एक बात यहां से ध्यान रखेंगे, यहां पर फ्लोटिंग रेस्टोरेंट बनाया जा रहा है, फ्लोटिंग रेस्टोरेंट यानी कि अब तैर तैर के खाएंगे। और किसके लिए बनाया जा रहा है, तो ये खास कर जो है पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए ये बनाया जा रहा है कि तैर तैर के खाएंगे लेकिन नदी में नहीं बहाएंगे, खास बात जरूर ध्यान रखेंगे, ठीक। और यहां पर है निराला आर्ट गैलरी, निराला आर्ट गैलरी। और यहीं पर जो है माघ मेले और कुंभ मेले, ये दो मेले खास हैं क्योंकि कुंभ तो बहुत ही महाकुंभ है, इसको तो कोई नहीं भूल सकता है, लेकिन माघ मेला जो है ये भी महीनों भर चलता है, तो इसको भी आप साथ में ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक द्वारा उत्तर प्रदेश के किस शहर की स्थापना की गई। तो ये फिरोज शाह तुगलक जो है इसका अपना योगदान ज्यादा है उत्तर प्रदेश में, क्यों, बहुत सारे शहर बसा दिया था भाई, ये फिरोजाबाद बसा दिया था, और कौन सा, जौनपुर और फतेहाबाद। तो ये डी सही हो जाएगा, ये फिरोजाबाद, जौनपुर और फतेहाबाद, इन तीनों शहरों को इसने फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था, तो इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैदरपुर आर्द्र भूमि उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो ये आर्द्र भूमियां जो है अपने उत्तर प्रदेश में दूसरे स्थान पर सर्वाधिक है, तो इसकी रैंकिंग पूछी जा सकती है, ये सेकंड में है। और पहले पहले कौन सा राज्य है, तो आंध्र प्रदेश पहले पे है, इसको भी ध्यान में रखेंगे कि आर्द्र भूमि के मामले में देखिए आर्द्र भूमि ढेर सारे हो गए हैं, यूपी में 10 हो गए हैं और वहां पर शायद 28 या 30 हो गए हैं आंध्र प्रदेश में। तो इस हिसाब से जब कोई चीज ज्यादा होती है तो उससे बीच से क्वेश्चन क्या निकालते, रैंकिंग ही पूछ लेगा, ऐसा पूछा जा सकता है। लेकिन अभी तक जो है ये आर्द्र भूमियां ही पूछी गई हैं, तो इसके साथ साथ इसको भी आप याद रखेंगे, ठीक। तो ये हैदरपुर आर्द्र भूमि जो है ये है कहां पर, तो ये साथियों बिजनौर में है,
कहां पर है? बिजनौर में हैदरपुर आर्द्र भूमि। और संत कबीर नगर में कौन सा है? तो ये बखीरा पक्षी विहार है, बखीरा पक्षी विहार। ये कहां पर है? ये संत कबीर नगर है। और संत कबीर नगर जिले का हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय कहां पर है? तो ये खलीलाबाद है। ठीक, खलीलाबाद है। तो ये भी पूछा जाता है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। और जो है बुलंदशहर में एक स्थान है खुर्जा। कौन सी जगह है? खुर्जा। तो ये खुर्जा किस लिए जाना जाता है? सिरेमिक के लिए जाना जाता है खुर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्राफ्ट। क्राफ्ट मतलब क्या आप समझेंगे? हस्त म्यूजियम, जो हाथ से बनाए जाते हैं हस्तशिल्प, उसी को हम क्या कहते हैं? क्राफ्ट कहते हैं। तो ये जो है कहां पर बनाया गया है, कहां पर अवस्थित है? तो ये देश की सांस्कृतिक राजधानी या बाबा विश्वनाथ की नगरी कहे जाने वाली सबसे पुराना शहर काशी यहीं पर है। ठीक, इतने नामों से ये जाना जाता है। और जो है सीतापुर में एक जगह है नैमिषारण्य धाम, नैमिषारण्य धाम। तो ये भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जो है यहां कुछ ऋषियों मुनियों द्वारा महाभारत कथा का वाचन किया गया था। तो इसकी दृष्टि से ये सीतापुर महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्थान कहां पर है? तो देखिए संस्थान अगर मान लीजिए, माना कि आपको नहीं याद आ रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा संस्थान कहां पर है? राजधानी में ही है। थोड़ा सा आप लगा सकते हैं दूर का दृष्टि। ठीक, तो ये उत्तर प्रदेश जैविक प्रमाणीकरण संस्थान कहां पर है? ये जो है लखनऊ में है, राजधानी लखनऊ में है। और मेरठ जो है साथियों, इसे हम किस रूप में जानते हैं? खेल नगरी के रूप में जानते हैं। मेरठ को खेल नगरी के रूप में जानते हैं। तो इसीलिए यहां पर अपने देश का पहला खेल विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है। किसके द्वारा? ये स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा, यानी कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा यहां पर एक खेल विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है। और किसके नाम से बनाया जा रहा है? ये मेजर ध्यानचंद के नाम से बनाया जा रहा है। मेजर ध्यानचंद के नाम से खेल विश्वविद्यालय कहां पर? मेरठ में बनाया जा रहा है। और मेरठ को दो नगरियों की संज्ञा दी जाती है। कौन कौन सी? एक तो कैंची, कैंची नगरी। और किस लिए जाना जाता है? क्रांति नगरी। तो कैंची और क्रांति दोनों साथ में याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा, भूलेगा नहीं। तो कैंची नगरी तो मेरठ को जाना जाता है। और क्रांति नगरी कैसे याद रखेंगे? क्योंकि 10 मई तारीख थी, 10 मई और साल था 1857 को यहां से जो है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की चिंगारी यहीं से शुरू हुई थी। इसलिए क्या कहा जाता है? मेरठ को जो है इसे क्रांतिकारी नगर या क्रांति नगरी कहा जाता है। तो इसको भी याद रखेंगे। और बरेली जिला है, यहां पर एक गांव है भरतौल। भरतौल, तो यहां से खास बात क्या है कि यहां हर घर में आरओ पानी उपलब्ध है। कहां पर? बरेली के भरतौल गांव में। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में किस वर्ष मत्स्य पालन को कृषि का दर्जा दिया गया? तो कृषि का दर्जा मत्स्य पालन को कब दिया गया था? ये उत्तर प्रदेश में। तो ये साथियों इसको जो है साल 2014 में कृषि को मत्स्य पालन को कृषि का दर्जा दिया गया था 2014 में, इसको याद रखेंगे। और साल 2005 में अपने उत्तर प्रदेश में एक व्यवस्था शुरू की थी, एक मिशन शुरू किया गया था NHM यानी कि नेशनल हेल्थ मिशन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन शुरू किया गया था 2005 में। और 2008 में साथियों एक मिशन शुरू किया गया था नमामि गंगे मिशन, नमामि गंगे मिशन। तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। ये नमामि गंगे मिशन किस लिए चलाया गया था? ये गंगा नदी को सुरक्षित साफ सुथरा करने के लिए ये मिशन चलाया गया था, नमामि गंगे मिशन। और इसी साल जो है गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा भी दिया गया था। कब दिया गया था? ये 2008 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया था। और उसी समय एक जलीय जीव है जिसे हम किस नाम से जानते हैं? गंगा डॉल्फिन, गंगा डॉल्फिन। तो उसी साल जो है ये गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। और
डॉल्फिन के लिए एक डे मनाते हैं। कब मनाते हैं? ये 5 अक्टूबर को मनाते हैं राष्ट्रीय डॉल्फिन डे। तो इतनी सारी जानकारी इस नमामि गंगे मिशन से याद रखेंगे। कब घोषित किया गया, कौन सा जलीय जीव, सब कुछ याद रखना है। ठीक, लास्ट क्वेश्चन है आज का। निम्नलिखित में से किस वर्ष उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम की स्थापना की गई? तो उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? तो ये साथियों साल 2002 में उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम की स्थापना की गई थी। ठीक, और ये साल 2001 जो है इसमें शुरू की गई थी SSA, यानी कि सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया गया था। और इसका मोटो कभी कभी पूछ लेता है, इसका मोटो यानी कि इसका ध्येय वाक्य क्या है? तो सब पढ़ें और सब बढ़ें। सब पढ़ें, सब बढ़ें, बढ़ें, सब बढ़ें। तो ये इसका ध्येय वाक्य है सर्व शिक्षा अभियान का। कब शुरू किया गया था? 2001 में शुरू किया गया था। ठीक, तो साथियों ये प्रश्न आपके समाप्त हुए। उम्मीद करते हैं सेशन आप अच्छे से एंजॉय किए होंगे और सेशन को आप लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ ढेर सारा शेयर करिएगा। ठीक, तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।